अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, ये है आपका ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किन्हीं भी दो ऑड नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई भी दो ऑड नंबर ले लें, तो 3 एक ऑड नंबर है मेरा। ठीक है, सम करना है तो प्लस, और 5 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो 8 क्या है आपका, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो दो ऑड नंबर का सम क्या आ रहा है हमारा, इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, और कुछ केस ले लेते हैं, जैसे मैं ले लूं कुछ बड़ा नंबर 11 + 13। ठीक है, तो 11 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, और 13 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इनको ऐड करूंगा, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 24। 24 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है आपका इवन नंबर है। ठीक है, तो दो ऑड नंबर का सम हमेशा क्या आएगा आपका, एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो इवन नंबर का सम क्या होगा। ठीक है, कोई भी दो इवन नंबर ले लें, जैसे मैं ले लूं 2। 2 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, +4। ठीक है, तो ये एक इवन नंबर है, 2 4 भी एक इवन नंबर है, इनका सम किया तो मैंने क्या आया 2 + 4 6। 6 भी एक इवन नंबर है क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक कोई बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 16 + 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 1 कैरी गया, 2 + 1 3 + 1 4 40। तो 40 भी आपका एक इवन नंबर है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स ही आपके इवन है। ठीक है, तो अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करें तो भी हमें इवन नंबर मिलता है, और अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करें तो भी हमें एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है हमारा, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। ठीक है, 3 ऑड नंबर का सम कह रहे हैं इवन होगा, तो कोई भी 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 + 5 + 7। ठीक है, तो कितना हो गया 7, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 + 5 15 आ रहा है। ठीक है, तो 15 क्या है, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, और ये कह रहे हैं इवन होगा, तो ये पहले केस में ही फेल हो गया, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, बी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ठीक है, ये कह रहे हैं जो सम होगा दो ऑड नंबर्स का और एक इवन नंबर का, वो इवन होगा। ठीक है, तो फिर दो ऑड नंबर में ले लूं, जैसे 3 + 5 प्लस, अगर एक दो तो ऑड हो गए, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है, इनका सम ले लिया, और इसके साथ एक और लेना है जो कि इवन नंबर हो, तो मैंने 2 ले लिया। ठीक है, ये तो कह रहे हैं द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो 2 ऑड नंबर का सम ले लिया, एंड 1 इवन नंबर, और एक इवन नंबर ले लिया। इनका मैं सम करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो ये इवन आ रहा है। ठीक है, और केस देख लेते हैं, अभी तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया 7 + 11। ठीक है, और प्लस बड़े नंबर ले लेता हूँ मैं 14, तो 7 एक ऑड नंबर है, 11 भी एक ऑड नंबर है, और 14 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 11 + 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 14 कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं, 18 और 14, तो ये हो जाएगा 12, आएगा 32। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 32, विच इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो एक दो केस करके देख लीजिएगा, 2-3 केस करके देख लीजिएगा। ठीक है, कि ऐसा हर केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हर केस में होगा जब भी ये चीज ट्रू होगी। ठीक है, अगर एक में भी फेल हो गया तो फिर वो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, सी है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। ठीक है, ये कह रहे हैं 3 ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं 3 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऑड नंबर मिलेगा, जैसे कि 3 × 5 ×
7, ठीक है। 3 ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है और 7 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और 15 7 जा कितना होता है 15 7 जा, क्या करके देख लीजिए। तो 7 5 जा 35, 7 7 105, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 105, ठीक है। तो ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो अभी इस केस में तो ये स्टेटमेंट सही हो रहा है। कोई और नंबर ले लूँ मैं, 7 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है। 3 ये मेरे ऑड नंबर है, इनका मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, 99 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 99 को 7 से, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और 6 69, 693, ठीक है, विच इज ऑल्सो ऑड, ठीक है। तो हर केस में आपका ऑड ही आ रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। डी पार्ट है हमारा, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर किसी एक इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं तो जो मुझे क्वोशिएंट मिलेगा वो हमेशा मुझे ऑड मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई भी इवन नंबर जैसे कि मैं ले लूं 8, ठीक है, और मुझे इसे किससे डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो कितने टाइम्स जाएगा 2 4 जार 8, ठीक है। क्वोशिएंट मेरा ये होता है, ये क्या है 4, 4 क्या होता है आपका इवन, ठीक है। और ये कह रहे हैं हमेशा क्या होगा ऑड, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। किसी भी केस में अगर आपका जो है फेल हो जाता है तो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ई पार्ट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है। वैसे तो सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है इसमें जो 2 है, ठीक है। 2 क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, ठीक है। 2 जो है वो आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि सारे प्राइम नंबर्स जो है ऑड होते हैं, तो ऐसा ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि 2 जो है वो आपका क्या है प्राइम नंबर भी है और वो इवन नहीं है, वो सॉरी ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये कह रहे हैं सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है, जो 2 है वो आपका जो है प्राइम नंबर भी है और वो क्या है इवन है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। एफ पार्ट है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, ये कह रहे हैं प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते, लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या था प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो इस वजह से स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये कह रहे हैं 2 प्राइम नंबर्स का जो सम होगा वो हमेशा इवन होगा, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, 7 एक प्राइम नंबर है प्लस 11 भी एक प्राइम नंबर है, कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इवन है, अभी तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और एग्जांपल लेके देख लीजिए 13 प्लस 17, ठीक है, 7 प्लस 3 10 और ये हो गया आपका 30, इस केस में भी आपका इवन आ रहा है, ठीक है। और कोई केस ले सकते हैं 23 प्लस 29, ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो 9 प्लस 3 12 और 2 2 4 और प्लस 1 5 52, ये भी आपका इवन है, ठीक है। तो अभी तक हमें सारी केस जो हैं वो इवन ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एच पार्ट है
2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो अकेला इवन प्राइम नंबर है। हाँ ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। 2 क्या है, एक इवन नंबर भी है आपका और एक प्राइम नंबर भी है, और वही एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये कह रहे हैं सारे इवन नंबर्स में वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। तो जैसे कि मैं ले लूँ 2, 4, 6 है ना, 8, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये 2 जो आ रहा है आपका, ये 2 क्या है, ये इवन है एंड प्राइम है। ठीक है, बस 2 के केस में स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत हो रहा है। तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर हम नहीं कह सकते, क्योंकि 2 जो है वो आपका इवन नंबर है, लेकिन वो क्या है, कंपोजिट नहीं है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। जे पार्ट है मेरा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ठीक है, ये कह रहे हैं 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट, अगर मैं 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, प्रोडक्ट करूं मतलब मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे एक इवन नंबर ही मिलेगा रिजल्ट में। जैसे कि मैं कह दूं 4 इंटू 2, तो 4 2 का कितना होता है, 8। ये क्या है आपका, इवन नंबर है। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे थोड़ा बड़ा नंबर ले लिए, 14 इंटू 6, 6 4 24, 6 1 6 7 8, 84। ये भी आपका इवन है। ठीक है, और कोई गेस ले लीजिए, जैसे 34 इंटू 12। ठीक है, मुझे बस 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करके देखना है कि जो मुझे आंसर में मिल रहा है वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। तो 4 2 4 8, 3 2 6, 1 4 4, 1 3 3। तो ये 8 10 408, तो ये भी आपका इवन है। ठीक है, तो जो 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट जो है हमेशा आपका इवन आएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं 13 और 31 क्या है, ये प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में सेम डिजिट हैं। ठीक है, 1 और 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, है ना। मुझे ऐसे ही पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स के 100 तक। ठीक है, तो क्या करा है इन्होंने, एक 13 एक नंबर लिया है, इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया, है ना, तो क्या हो गया, 31 हो गया। तो 13 भी एक प्राइम नंबर है और 31 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे पेयर्स बनाने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है 100 तक जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो सारे मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 डिजिट के नंबर को लिखने का कोई वो नहीं बनता, क्योंकि मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता। 2 डिजिट नंबर को ही मैं रिवर्स कर पाऊंगा। ठीक है, तो 11 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 नहीं है, 13 हो जाएगा। ठीक है, 14 15 16 17 होगा। ठीक है, 18 नहीं होगा, 19 होगा। ठीक है, ऐसे ही 23 29 31 37 41 43 47। ठीक है, 49 नहीं होगा क्योंकि वो 7 की टेबल में आता है, 7 7 49। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है आपका 51 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 53 होगा, 59 61 67 71 73 79 83। ठीक है, फिर 89 और 97। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं जो 100 के बीच में आ रहे हैं, सारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब मैं इनके डिजिट को रिवर्स करूंगा और देखूंगा ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 11 है, तो 11 को मैं रिवर्स करूंगा, इसके डिजिट को, तो 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा, तो इससे तो कोई पेयर मेरा बन नहीं रहा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 13 का 31 मैं ले चुका हूँ, इसलिए ये नहीं लूंगा। ठीक है, 13 और 31 नहीं लूंगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है 17। ठीक है, और इसका रिवर्स का हो जाएगा 71। 71 है यहाँ पे, हाँ है 71। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया मेरा 17 एंड 71। ठीक है, उसके बाद 19, इसका रिवर्स क्या होगा, 91। 91 है कि नहीं, तो 91 नहीं होगा। ठीक है, 23 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 32। 32 एक इवन नंबर है जो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा, 92, फिर एक इवन नंबर बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
37 का क्या हो जाएगा 73, तो 37 का मेरा ये 73 बन जाएगा, ये दूसरा पेयर हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद 41 का क्या हो जाएगा आपका 14, वो एक इवन नंबर है तो नहीं ले सकता। 43 का क्या हो जाएगा 34, ये भी एक इवन है, नहीं बनेगा पेयर। 47 का 74, फिर ये इवन है, नहीं बनेगा पेयर। 53 का क्या हो जाएगा 35, तो 35 आपका नहीं बनेगा। 59 का 95 भी यहाँ कहीं नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं होगा, ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा 16, वो एक इवन नंबर है, नहीं होगा। 67 का 76, फिर इवन नंबर, नहीं होगा, ठीक है। 79 का 97, तो ये पेयर बन गया मेरा 79 97, ठीक है। इसके अलावा 83 का 38, फिर इवन नंबर नहीं बनेगा, और 89 का 98, फिर इवन नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो मेरे ऐसे कितने पेयर बन गए, एक पेयर ये बना है, दूसरा और तीन पेयर बने हैं, ठीक है। कौन कौन से पेयर हैं 17 एंड 71, ठीक है। इसके अलावा 37 एंड 73, ठीक है। और लास्ट पेयर है मेरा 79 एंड 97, ठीक है। 13 इन्होंने पहले से कंसीडर कर लिया था, इस वजह से 13 नहीं लिया। उसके बाद बाकी जो बचे पेयर वो कौन कौन से हैं 17, 71, 37 एंड 73, 79 एंड 97, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, ठीक है। तो हमें क्या लिखने हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स अलग अलग लिखने हैं 20 से कम, ठीक है। 20 से कम जो है जितने भी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आते हैं उन्हें मुझे सेपरेटली लिखना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स, और यहां पर लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो 1 की बात कर लें, 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 1 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा कहीं पे भी, ठीक है। अब प्राइम नंबर की अगर मैं लिखूं तो 2 क्या है, 2 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 होगा और ये खुद होगा 2 होगा, ठीक है। तो 2 हो गया एक प्राइम नंबर, 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 1 और 5 खुद, ठीक है। इसके अलावा 6 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 7 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 8 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4 और 8, ठीक है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर्स में आ जाएगा। 8 के बाद 9 भी आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके फैक्टर्स 1, 3, 9 है, ठीक है। इसके अलावा 10 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 11 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 1 और 11 खुद, ठीक है। 12 कंपोजिट नंबर, ठीक है। 13 जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। 14 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 15 जो है वो भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि वो 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। और 15 की टेबल में तो आएगा। 16 भी आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 17 जो है वो प्राइम नंबर है। 18 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 खुद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 19 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो बस मुझे 20 से कम तक लिखने थे, ठीक है। लेस देन 20 लिखने थे तो 19 तक मुझे लिखने हैं, ठीक है। तो 1 जो है वो आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद 3 क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 1 और 3 खुद। 5 भी, 5 किसकी टेबल में आता है 1 की टेबल में और 5 की टेबल में। ऐसे ही 7 भी 1 की टेबल में और 7 की टेबल में। 11 1 की टेबल में और 11 की टेबल में। 13 1 की टेबल में और 13 की टेबल में।
17 और 19। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है वो प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से कम है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जो है वो आपके कंपोजिट नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? ठीक है, तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो हैं जो 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर्स लिखूं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा क्या है? 2। ठीक है, इसके बाद 3। ठीक है, 3 कैसे है कि 1 की टेबल में आता है और ये 3 की टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 5। ठीक है, इसके बाद और कौन सा होगा? 6 नहीं होगा, 7। ठीक है, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, और 1 और 10 के बीच में लिखना था, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज बिटवीन 1 एंड 10। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ठीक है, इनको जो है इनका सम लिखना है। 44 का मैं सम लिखना है किस तरीके से कि 2 ऑड प्राइम्स का सम हो। ठीक है, तो ऑड का मतलब क्या है? ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर्स हो गए। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर का सम करके मुझे 44 बनाना है। ठीक है, तो मैं 2 से स्टार्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि 2 प्राइम नंबर तो है लेकिन वो ऑड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैं 2 से स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे दोनों नंबर्स जो हैं वो ऑड चाहिए और प्राइम भी चाहिए। ठीक है, तो 44 को मैं अगर 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। ठीक है, तो 3 में मैं कितना ऐड करूं कि 44 हो जाए? तो 3 प्लस 41। ठीक है, तो 3 भी एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, 41 भी एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। ठीक है, 41 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइम ऑड नंबर हो गया। ऐसे 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी ऑड नंबर हो गया। और ये दोनों के सिर्फ 2 ही जो है आपके फैक्टर्स होंगे, कौन कौन सा? 1 और खुद। तो इस वजह से 44 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 41। ठीक है, ऐसे ही 36। तो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 यूज नहीं कर सकता, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। ठीक है, अब 3 में मैं और कितना ऐड करूं कि 36 हो जाए? तो 3 प्लस 33। ठीक है, ये लिखा तो सही है कि 3 प्लस 33 जो है वो 36 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ऑड प्राइम्स होने चाहिए। ये दोनों नंबर ऑड तो हैं लेकिन ये जो 33 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 11 की टेबल में भी आता है। ठीक है, इस वजह से मैं ये सम नहीं लिख सकता। ठीक है, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। ठीक है, तो 5 में मैं कितना ऐड करूं कि 36 हो जाए? तो 5 में मैं 31 ऐड करूंगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेयर तो नहीं हो सकता ये वाला। तो 5 एक ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, 31 भी एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, तो ये वाला पेयर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 24। ठीक है, तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 में कितना ऐड करूंगा 24 आ जाए? तो 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आ जाएगा 21। तो 3 प्लस 21 24 तो होता है, लेकिन 3 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, 21 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 7 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं दूसरा पेयर बनाने की कोशिश करूंगा, ये पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। 5 में मैं कितना ऐड करूंगा 24 हो जाए? तो 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, तो 5 भी एक ऑड प्राइम नंबर है, 19 भी एक ऑड प्राइम नंबर है, तो ये वाला पेयर मेरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका 18। ठीक है, तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 और 3 में कितना ऐड करूंगा? 18 हो जाए तो हो जाएगा 15। तो 3 प्लस 15। ठीक है, लेकिन 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, 4 फैक्टर्स होंगे इसके, तो मैं ये नहीं लिख सकता। तो 3 के बाद कौन सा आता है? प्राइम नंबर 5। ठीक है, तो 5 प्लस 5 में मैं कितना ऐड करूं कि 18 हो जाए? तो मैं क्या करूंगा? 18 में से 5 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा?
13, ठीक है। तो 5 भी एक ऑड प्राइम नंबर है, 13 भी आपका एक ऑड प्राइम नंबर है, तो ये वाला पेयर नहीं होगा। एक पेयर आप इसके लिए यहाँ पे ये पेयर है, इसके लिए ये पेयर है, ठीक है, इसके लिए ये पेयर है और इसके लिए ये पेयर, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7।